गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का अगला टर्म लेके आए हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के सबसे पहले टर्म की बात की थी, ओम्स लॉ, और आज हम दूसरा टर्म लेके आए हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के साथ साथ हम इसमें सेल कांस्टेंट की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेकंड टॉपिक आज का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या इसी को विशिष्ट प्रतिरोधकता भी हम लोग बोलते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, इसको बहुत आसान वे में समझेंगे। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और क्रॉस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होती है वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो अगर यहां से ओवरऑल फॉर्मूला निकालें तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एल यहां पर लेंथ हो गई, एल यहां पर अपने पास आ गई लेंथ, और ए को हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसे हिंदी में हम लिखते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। का क्षेत्रफल। तो ये दो टर्म्स यहां पे ये हो गए अपने पास, एल लेंथ और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो आर इज इक्वल, अब यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू लेके आनी पड़ेगी और वो अपने पास आ जाएगी रो, एल बाई ए। तो इसे हम यहां से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, ये अपने पास यहां से क्या हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया, और एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और इसको हम लिखते हैं रो। तो ये एक कांस्टेंट है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसे आप बोलते हो। ठीक है, ये अपने पास कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर मैं यहां से इसका फॉर्मूला बनाऊं तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, रो इज इक्वल आर ए बाई, तो रो इज इक्वल निकल के आ गया अपने पास रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाई एल। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो अगर बच्चों इसकी यूनिट की बात करें, इसकी इकाई की बात करें, तो यूनिट क्या निकल के आएगी, रो बराबर रेजिस्टेंस की आपको यूनिट पता होनी चाहिए, ओम होती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पिछले लेक्चर के अंदर, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी, रेजिस्टेंस को हम लोग ओम से लिखते हैं या ओम इसकी यूनिट होती है, इनटू एरिया को क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ओम सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ को आप सेंटीमीटर में लिखोगे तो एक सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल अपने पास क्या बचा, ओम सेंटीमीटर। तो ये इसकी हो जाएगी यूनिट। तो अगर यूनिट लिखने के लिए आती है तो आप क्या लिखोगे, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो बात होगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। तो इसी को आप लोग थोड़ा सा स्टेटमेंट बना के लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला हमारे पास है स्पेसिफिक, इसको नोट कर लीजिए आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा टर्म है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का, विद्युत अपघटनीय चालकता का तीसरा बिंदु है, तीसरा टर्म है स्पेसिफिक कंडक्टेंस।
स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कप्पा से डिनोट किया जाता है, एक छोटा सा के आता है अपने पास, इसे विशिष्ट चालकता या चालकत्व भी लिखते हैं हिंदी में, और इसे कप्पा से डिनोट करते हैं बच्चों, इसको हम लिखते हैं कप्पा। ठीक है, तो ये मेरे पास कप्पा है। क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस? एक मिनट में लिख देता हूं, द रेसिप्रोकल of specific resistance, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को आप लोग डिनोट करते हो कहीं से? रो से। ठीक है, कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। हिंदी में लिखोगे भाई, विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। चलिए अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। ये थोड़ा सा आप लोग इस फॉर्मूले पे ध्यान रखें, कप्पा इज इक्वल 1 बाई रो। ठीक है बच्चों, कप्पा इज इक्वल 1 बाई रो। अब इसकी यूनिट की अगर हम बात करें या इस फॉर्मूले को थोड़ा सा खोलें, तो अगर इस फॉर्मूले को अगर आप खोलेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। कप्पा इज इक्वल 1 बाई रो, तो कप्पा इज इक्वल एल बाई, क्योंकि रो को खोलोगे तो रो बराबर क्या था अपने पास, अभी हमने पीछे फॉर्मूला बनाया है। सो रो इज इक्वल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द मल्टीपल ऑफ रेजिस्टेंस एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाई एल। तो आप रो की वैल्यू को यहां पुट करोगे तो एल की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो एल डिवाइडेड बाई आर ए, एल डिवाइडेड बाई आर ए, ये अपने पास कप्पा का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। यहां पे आपको पता है एल लेंथ, आर रेजिस्टेंस, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, और यूनिट की बात करेंगे तो जो अपने पास यूनिट थी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, राइट। अब यहां से एक और बात ध्यान रखना, एल बाई ए लेंथ बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसे हम बोल देते हैं सेल कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट यानी सेल स्थिरांक। तो ये कभी कभी पूछा जाता है, सेल स्थिरांक यानी सेल कांस्टेंट होता क्या है, तो लेंथ बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग बोल देते हैं, इसके रेशियो को हम लोग बोल देते हैं सेल कांस्टेंट। क्लियर हो गया। तो कप्पा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, तो कप्पा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे इसको नीचे, तो बच्चों कप्पा बराबर हो जाएगा, देखो एल बाई ए को हम लिख रहे हैं सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट बाई रेजिस्टेंस, नीचे क्या बचा, आर बचा, तो सेल कांस्टेंट बाई रेजिस्टेंस। हिंदी में क्या लिखोगे, कप्पा बराबर सेल स्थिरांक डिवाइडेड बाई प्रतिरोध। तो बच्चों यहां से सेल कांस्टेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सेल कांस्टेंट क्या है, सेल कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं लेंथ बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दोगे तो कप्पा इज इक्वल सेल कांस्टेंट बाई रेजिस्टेंस यानी सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध। ठीक है, क्लियर हो गया बात।
ठीक, तो ये थे हमारे पास दो टॉपिक, और इन पे जो न्यूमेरिकल होंगे वो न्यूमेरिकल मैं एक साथ कराऊंगा, यहाँ पे टॉपिक पे पॉसिबल नहीं है, तो अलग से एक न्यूमेरिकल का सेक्शन बनाया जाएगा, एक वीडियो बनाया जाएगा, वहां से आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं। और अगले दो टर्म हम लोग फिर से करेंगे इसके अंदर, एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपने पास आएगा और एक मोलर कंडक्टेंस अपने पास आने वाला है, और इसी के साथ साथ में आपको एक इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की भी बात करेंगे, तो नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें और अपना प्यार दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।